फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माया की अनिवर्चनीयता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में माया की अनिवर्चनीयता के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माया को न तो सत कह सकते हैं और न ही असत। सत या असत कहकर माया का निर्वचन नहीं किया जा सकता। यदि माया को सत कहा जाए तो चिदात्मा के समान उसका बोध कभी नहीं होना चाहिए, परंतु तत्व ज्ञान से माया का बोध होता हुआ कहा जाता है कि अतः माया सत। यदि माया को असत कहा जाए तो बंध्या पुत्र के समान उसका कभी मान भान नहीं होना चाहिए, परंतु संसार के बंधन में जकड़े हुए व्यक्ति को मैं अज्ञ हूं इस प्रकार का स्पष्ट भान होता है। अतः माया असत भी नहीं है। यदि कहा जाए तो कि माया को न सत कहा जा सकता और न असत, अतः उसे सद सद्रूप कहना चाहिए। तो सद्रूपता या और असद्रूपता के परस्पर विरोध होने पर यह कहना भी असंगत है। इसलिए युक्ति दृष्टि से विचार करने पर माया की अनिवर्चनीयता ही सिद्ध होती है। माया का निरूपण करते हुए शंकराचार्य उसकी अनिरूपणीयता का ही प्रतिपादन करते हैं। इस कारण से ही माया का निरूपण करना कठिन कार्य है। माया को सदरूप असदरूप से निरूपण करना असंभव है, इसलिए हम उसको किंचित ही कह सकते हैं। यद्यपि माया के यथार्थ स्वरूप को समझना असंभव है, तथापि उसके अस्तित्व में अनुभव और श्रुति दोनों प्रमाण है। सत्य को खोजने के लिए हम प्रयास करते हैं, इसी से ज्ञात हो जाता है कि हम सत्य के विषय में अज्ञानी हैं। यह अज्ञान हमारे अनुभव का विषय है, इसलिए शास्त्रों में इसे साक्षी भाष्य कहा गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानियों ने ध्यान योग के द्वारा समाहित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्मा देव की आत्मभूता माया शक्ति का साक्षात्कार किया, जो पूर्वोक्त काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों का भी एकमात्र अधिष्ठान है। इससे स्पष्ट होता है कि माया परमात्मा की आत्मभूता शक्ति है, इसलिए द्वैत की संभावना भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए श्रवण आदि का विधान किया गया है, वह तभी संगत हो सकता है जब आत्म स्वरूप की आवृत्ति करने वाला अज्ञान विद्यमान हो, एक श्रुता थर्पति हो जो अज्ञान के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। वेदांत शास्त्र में अज्ञान के समाष्टि के लिए माया और अज्ञान व्याष्टि के लिए अविद्या शब्द का व्यवहार किया गया है। माया में विशुद्ध सत्व गुण की प्रधानता होती है। शंकराचार्य जगत के नानात्व का कारण ईश्वर की शक्तिभूता माया को मानते हैं। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि माया और अविद्या की अवधारणाएं परस्पर पृथक है या नहीं। गौड़पाद ने माया शब्द का प्रयोग अविद्या के अर्थ में किया है। गौड़पाद के अनुसार दृश्यमान जगत गंधर्व नगर के समान मिथ्या है। केवल माया के ही कारण भेद प्रभेद दृष्टिगोचर होते हैं, अन्यथा तो अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है। माया के द्वारा ही सत प्रतीत होने वाले जगत की व्याख्या हो सकती है। शंकराचार्य ने भी माया का प्रयोग बहुधा मिथ्या तत्व के प्रतिपादक इंद्रजाल के अर्थ में किया है। शंकराचार्य ने परमेश्वर को मायावी तथा जगत को माया कहा है। विद्यारण्य विवरण प्रमेय संग्रह में माया और अविद्या के भेद पर विचार करते हैं। पर्व पक्षी की ओर से आक्षेप होता है कि प्रतिभाषित जगत को मायामय कहना उचित नहीं है, क्योंकि माया तो अपने आश्रय इंद्रजालिक आदि भ्रम
नहीं करती और उसकी इच्छा के अनुसार रहती है। शक्ति रजत में ऐसा नहीं देखा गया है कि भ्रम किसी पुरुष की इच्छा का अनुवर्तन करे। माया तथा विद्या में लक्षण तथा प्रसिद्धि में भेद है। इसके उत्तर में विद्यारण्य कहते हैं कि अनिवर्चनीय होकर तत्वभास के प्रतिबंध के कारण और विपर्य यह लक्षण अविद्या और माया दोनों में एक रूप है। विद्यारण्य मानते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि माया अपने आश्रय को व्योमोहित नहीं करती, क्योंकि विष्णु अपनी माया से ही रामावतार में मोहित हुए थे। ऐसा भी नियम नहीं है कि अविद्या अपने आश्रय को व्योमोहित करती है, क्योंकि सरोवर तीरस्थ व्यक्ति को जल में ऊर्ध्वमुख वृक्ष को देखकर जरा भी व्योमोह नहीं होता है। जगत में भी सम्यक ज्ञान से निवृत्त होने वाली अविद्या के लिए माया शब्द का प्रयोग देखा गया है। जैसे कि इसलिए विद्यारण्य ने तत्स्व सुख बोधाय रचना करने पर पंचदशी में माया और अविद्या में भेद माना है। अर्थात माया में प्रतिबिंब ब्रह्म माया को अपने बस में रखता हुआ सर्वज्ञ ईश्वर होता है और दूसरा अविद्या में प्रतिबिंबित होकर उसके बस में रहकर जीव कहलाता है। इस विवेचन में माया और अविद्या में नाम भेद नहीं वरन गुणकृत भेद भी दिखाया गया है और उसके कारण ही ईश्वर की स्वतंत्रता तथा जीव की स्वतंत्रता मानी गई है। माया यौक्तिक और लौकिक पुरुषों को क्रमशः तुच्छ, अनिवर्चनीय और सत्य तीन प्रकार से दिखाई देती है। संसारी व्यक्ति को माइक जगत सत्य प्रतीत होता है। तर्क से परीक्षा करने पर माया अनिवर्चनीय ज्ञात होती है। श्रुति की दृष्टि से माया तुच्छ दिखाई देती है। शंकराचार्य भी माया और अविद्या को मूल में एक मानते हुए उनका भेद स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार अविद्या और माया पर्यायवाची नहीं है। परमार्थिक दृष्टिकोण से शंकराचार्य ने जगत को अविद्यात्मक कहा है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह जगत सर्वशक्तिमान ईश्वर की रहस्यमयी माया शक्ति की सृष्टि है। शंकराचार्य ने मायावाद के आधार पर जगत के रहस्य को सुलझाया है। माया ब्रह्म शक्ति है, अतः भावनात्मक है। अविद्या केवल विद्या का अभाव है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में माया की अनिवर्चनीयता के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।